वेलकम है आप लोगों का दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल स्कूलिया में। आज हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, आपको हम एक्सरसाइज 5.2 जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है। कुछ टर्म ऑफ एपी यहाँ पे दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 54th टर्म क्या है वो फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो आप जानते हो कि टी 54th टर्म बराबर हम लोग लिखेंगे ए, और ए का वैल्यू यहाँ पे है 3 प्लस n-1, n आपका हो जाएगा 53 n-1, और मल्टीपल ऑफ इसमें हम लोग निकालेंगे डी अपना कॉमन डिफरेंस 15 - 3 हो जाएगा। तो ये आप लोग को ऑलरेडी पता है कि 12 हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख लो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 53 और 12 को इधर हम रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 6 और ये 10, ये अपना हो जाएगा 53, यानी अपना 636 होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 636। ठीक है, ये तो अपना हो गया। अब आप इसको दोनों को जोड़ देते हैं, 3 और 636 को जोड़िएगा तो 639 हो जाएगा। ये तो यहाँ तक बात हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि वो टर्म फाइंड आउट करिए जो 639 से 132 ज़्यादा है क्या, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ज़्यादा है तो मतलब वो हमारा कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि सर अपना Tn जो हो जाएगा, nth टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 639 और कितना ज़्यादा हो जाएगा, प्लस 132 हो जाएगा। तो 132 इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 9 to 11 का 1 कैरी 1 हो जाएगा, और 4 और 3 ये 7 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, 771। अब देखिए Tn इक्वल टू अपना क्या हो गया, 771। और हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है कि n क्या होगा, यानी कौन सा टर्म। तो इसके लिए तो n फाइंड आउट करना पड़ेगा ना आपको। अब बताइए Tn इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला a प्लस n-1 और इनटू हो जाता है आपका d, और ये जो बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा 771 के। अब आप यहाँ से बताओ, a ऑलरेडी हमको गिवन है, क्या दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, प्लस आप यहाँ से लिख लो n-1 और इंटू डी भी आपको पता है, डी इसमें आपको दिया हुआ है 12, इक्वल टू हो जाएगा आपका 771। यहाँ से देख लीजिए हम लोग ये 3 अपना प्लस में उधर चले जाएगा तो माइनस में, यानी n-1 और इंटू अपना हो जाएगा 12 इक्वल टू 771 और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या लिख दें, 3 लिख दें। तो 771 और डिवाइड बाय अपना क्या हो गया, सॉरी डिवाइडेड नहीं होगा, अपना यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस था तो इधर माइनस होगा ना, यानी 771 और इसमें से आप माइनस कर दो 3, तो ये माइनस करने पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 768। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देख लेते हैं 12 हमारा मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, तो n-1 इक्वल टू हो जाएगा 768 और डिवाइडेड बाय आपका 12 हो जाएगा। इसको अगर आप करते हैं तो ये 64 टाइम्स ख़त्म हो जाएगा क्या, तो n इक्वल टू यहाँ से आपका हो जाएगा 64 और प्लस 1 तो आपका क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको पूछ रहा है व्हिच टर्म, तो इसका मतलब 65th टर्म जो हो जाएगा वो अपना 54th टर्म से 132 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन 11 का। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। देखिए 2 AP की यहाँ पे बात कर लेता है तो ठीक है, हम लोग फर्स्ट AP की बात करते हैं। हम लोग भी यहाँ पे AP फर्स्ट लिख दें यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं AP सेकेंड, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट, और ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सेकेंड। बोल रहा है सेम कॉमन डिफरेंस, तो दोनों को फर्स्ट टर्म तो अलग अलग होगा दोनों का, तो इसका फर्स्ट टर्म हम लोग मान लेते हैं A1 और कॉमन डिफरेंस अपना हो जाएगा D, और इसका फर्स्ट टर्म हम लोग मान लेते हैं A2 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका D। ये तो दोनों सेम होगा, यानी इसको आप लिख सकते हो, अगर हम लोग लिखते हैं A प्लस n-1 इंटू डी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग A1 और इसके बाद फिर लिख सकते हैं प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं A2 और प्लस हम लोग लिख सकते हैं इसको n-1 और इंटू क्या लिख सकते हैं, D। अब बोल रहे द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100, और दोनों का डिफरेंस का 100th टर्म क्या है आपका, 100 है। तो देख लीजिए इसका 100 टर्म हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा अपना A1
प्लस 100 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 99D। क्या ये अपना निकल गया फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और ये इसका हो जाएगा आपका A2 प्लस ये हो जाएगा आपका 99D का। तो दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 100 टर्म अपना ये हो गया, ये अपना हो जाएगा फर्स्ट मान लो, और इसको आप मान लेते हो सेकंड। देखिए दोनों का डिफरेंस दिया है आपका 100 टर्म का, तो दोनों को डिफरेंस कर देते हैं, तो यानी अपना हो जाएगा A1 प्लस 99D, और इसमें से हमको माइनस कर देना है सेकेंड वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 100 टर्म, यानी A2 प्लस 99D, और ये अपना बराबर किसके हो जा रहा है, तो 100 के हो जा रहा है। तो अब आप देख लो इसको सॉल्व करेंगे तो A1 प्लस 99D, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से कर देते हैं माइनस A2, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 99D इक्वल टू हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप 99D और यहाँ पे प्लस 99D ख़त्म हो गया, यानी इससे हमको एक चीज़ निकल जाएगा कि अपना A1 यानी फर्स्ट वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म, और माइनस हो जाएगा सेकंड वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म A2, ये अपना क्या हो जाएगा इक्वल टू, दोनों को डिफरेंस करेंगे A1 माइनस A2 तो आपका 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, तो फर्स्ट वाले AP का हम लोग 1000 टर्म निकालते हैं, तो AP हम लोग फर्स्ट वाले AP का निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका A1 प्लस हो जाएगा 999D, क्या ये हो जाएगा अपना फर्स्ट वाले AP का 1000 टर्म निकालने हैं। दूसरा आप हमको देख लो AP सेकंड वाले का देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, इसका हम लोग निकालना है क्या कि 1000 टर्म निकालना है कि क्या उसका वैल्यू होगा, ये अपना हो जाएगा A2 और प्लस हो जाएगा आपका 9099D। ठीक है, अब ये अपना हो गया 999D, ये हो गया अपना क्या चीज़ सेकंड। अब हम लोग फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं क्योंकि दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो बाबू A1 प्लस 999D, और यहाँ से हो जाएगा माइनस A2, और फिर इसके बाद हम लोग माइनस कर देंगे 999D इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो अब बताओ ये दोनों ख़त्म हो गया, तो अपने पास आ जाता है यहाँ पे A1 और माइनस आ जा रहा है क्या चीज़ A2, ये इक्वल टू कह रहा है क्या होगा। तो ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं कि सर A1 माइनस A2 इक्वल टू क्या होता है 100, तो इसका मतलब है कि अपना जो डिफरेंस हो जाएगा 1000 टर्म का, ठीक है, वो भी अपना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स, तो ये भी अपना किसके बराबर हो जाएगा 100 के बराबर हो जाएगा। तो अपना आंसर जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं कि सर अपना AP वो जो है फर्स्ट वाला AP का 1000 टर्म्स, ठीक है, और माइनस AP अपना सेकेंड वाला जो हो जाएगा उसका 1000 टर्म्स जब निकालेंगे तो दोनों किसके बराबर हो जाएगा 100 के बराबर हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है। तो 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, आपको 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है, 3 डिजिट वाला नंबर आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिनिमम 3 डिजिट नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो 100, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम का कि सर मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका 999 हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि 7 से डिविजिबल हो, तो सबसे पहले हम 100 को चेक कर लेते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। रफ में देख लीजिए, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा क्या हो जाएगा 7, ये अपना हो जाएगा 3 और 0, 7 4 जा अपना क्या हो जाएगा 28, तो मतलब यहाँ पे 2, मतलब ये 5 और अधिक इसमें करेंगे तब तो हो जाएगा 7, यानी 15 टाइम लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 100 में हम लोग को 5 जोड़ना है, तो अपना हो जाएगा 105 हो जाएगा इसका मिनिमम 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो। इसके बाद आपका हो जाएगा 112, क्योंकि इसमें 7 7 जोड़ते जाएंगे। लास्ट में हम लोग चेक करते हैं, ये है 999, तो 999 को भी हम लोग चेक करते हैं कि 7 से डिवाइड करके देखते हैं ये डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो 999 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा क्या हो जाएगा 7, ये अपना निकल जाएगा 2, और इसके बाद 7 4 जा क्या हो जाएगा 28,
ये अपना हो जाएगा 1 और 9, और यहाँ पे हो जाएगा 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, यानी अपना कितना बच गया 5 बच गया। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग 5 को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो 5 माइनस करेंगे तो 900 आपका क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा। तो अब आप देख लेते हैं, हमने इस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया कि 7 से डिविजिबल होने वाला मिनिमम से मैक्सिमम नंबर तक कितना होगा। इसमें कह रहा है हाउ मेनी आपको डिजिट, हाउ मेनी 3 डिजिट, हाउ मेनी जैसे ही पूछ रहा है तो अब आपको इसमें फाइंड करना है कि आपका n बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं n इक्वल टू क्या होगा, और n को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले a इक्वल टू आपको यहाँ पे गिवन है 105, आप अच्छी से देख सकते हैं। d इक्वल टू आप जानते हो सर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, ये अपना 7 हो जाएगा। और tn इक्वल टू यानी nth टर्म हमारा लास्ट टर्म दिया हुआ है 994। तो हमको n निकालना है, तो अब फॉर्मूला बताओ। tn यानी 994 इक्वल टू हो जाएगा अपना a प्लस यानी 105 प्लस अपना हो जाएगा n-1 और इनटू अपना क्या हो जाएगा d यानी 7 हो जाएगा। इसको देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले 100 यहाँ प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 994 और माइनस यहाँ कर देते हैं 105 इक्वल टू ये अपना हो जाएगा 7 इंटू n-1। ठीक है, अब आप बताओ यहाँ 994 में से 105 को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं यहाँ से। तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ 9 है तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये अपना बता दीजिए 9 में से 1 जगह क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 8 9 हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे तो ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू हो गया आपका 7 इंटू n-1। अब यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि अपना n-1 लिखेंगे तो ये 7 मल्टीप्लिकेशन में तो इधर क्या हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 7। अब देखिए इसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7 हो जाएगा 1, 7 2 जा आपका 14 और 7 7 जा क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि सर अपना n-1 जो है वो हो गया 127। और हमको क्या फाइंड आउट करना है सर, n फाइंड आउट करना है। तो n इक्वल टू हो जाएगा 127 और प्लस हो जाएगा n, प्लस हो जाएगा 1। तो इसमें अगर हम लोग प्लस जोड़ देते हैं तो अपना नंबर ऑफ टर्म n जो निकलेगा वो 100 क्या निकलेगा 28 निकलेगा। इसका मतलब 100 से लेके 999 के बीच में ऐसा अपना 128 नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250। सेम यही क्वेश्चन है, यानी पहला आपका नंबर दिया हुआ है इसमें 10, ठीक है, और इसके बाद आपको बोल रहा है 250, इसमें लास्ट नंबर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको बोल रहा है 4 से डिविजिबल हो, तो 10 तो नहीं है, 11 में नहीं होगा, 12 होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला आपका नंबर 12 हो जाएगा AP का। इसमें 4 से डिविजिबल होगा, मल्टीपल ऑफ 4 जैसे ही लिखा हुआ है यानी 4 से डिविजिबल होगा। तो ये हो जाएगा आपका 16, फिर आपका हो जाएगा 20, और इस तरह से अब हम लोग 250 को एक बार चेक कर लेते हैं सबसे पहले। चलो यहाँ पे रफ में हम लोग करते हैं। 250 में अगर आप 4 से डिवाइड करो तो 6 4 जा क्या हो जाएगा 24 यानी 10, ये हो जाएगा 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, मतलब ये 2 बच गया है। तो 2 बच गया है तो इसका मतलब है कि इसमें से 2 माइनस हो जाना चाहिए, यानी 200 अपना क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो इस तरह से ये अपना क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हमको पूछा हाउ मेनी, यानी यहाँ भी हमको क्या निकालना है, तो n का वैल्यू निकालना है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं tn इक्वल टू, फिर फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग a प्लस n-1 और इंटू क्या हो जाएगा d। आप यहाँ पे बताओ tn हमारा क्या है, तो 248 है, तो लिख देते हैं हम लोग 248 इक्वल टू a अपना क्या हो जाएगा, तो a अपना 12 हो जाएगा प्लस n-1, तो ये तो हमको n फाइंड आउट करना है, और d अपना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ से 248 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 236, और इक्वल टू ये हो जाएगा अपना 4 इंटू n-1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से n-1 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 236, और 4 अपना किस में है मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा क्या होगा डिवीज़न। तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20 और 4 9 जा क्या हो जाएगा 36,
तो इसलिए यहाँ से अगर n फाइंड आउट करना होगा, जिसको हम लोग नंबर ऑफ टर्म बोलते हैं, तो ये क्या निकल गया 59 और +1 निकल के क्या हो गया 60 हो गया। तो अपना अब जो ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स से पूछ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा 60, यानी अपना 10 से लेके 250 के बीच में ऐसा 60 नंबर्स है जो 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n का वैल्यू पूछ रहा है, आर द nth टर्म ऑफ द AP, यानी फर्स्ट वाला ये AP का और ये वाले AP का दोनों का nth टर्म एक जैसा है। तो आप बात कर लो भाई, जब ये वाला AP है तो इसका A कितना है, तो इसका A आपका 63 है और इसका D निकालो कितना है, तो 65 - 63 क्या होगा 2। इस वाले AP में देखते हैं, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3 और इसका D निकाल लो आप, तो 10 - 3 आपका क्या हो जाएगा 7। दोनों का n एक जैसा है, तो कह रहा है n निकाले, तो दोनों को बराबर कर देते हैं क्या, तो ये हो जाएगा A प्लस यानी 63 प्लस अपना n - 1 और इंटू D क्या है 2, ये बराबर हम लोग कर देते हैं यहाँ 3 प्लस n - 1 और इंटू इसका D कितना है आपका 7 है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 63 और प्लस हो जाएगा अपना 2n - 2, हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, फिर ये हो जाएगा अपना 3 प्लस ये होगा आपका 7n और माइनस क्या हो जाएगा 7, ये इस तरह से हो गया। अब आप यहाँ पे बताओ, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 63 में से 2 जाएगा, माइनस कर दें तो 61 और प्लस अपना हो जाएगा क्या चीज़ 2n इक्वल टू अपना यहाँ है 7n, ठीक है, और 3 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, n को एक साइड लेके चले जाते हैं, तो 7n में से 2n जाएगा तो क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा और ये -4 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 61 और +4 क्या हो जाएगा आपका, तो 65 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से n जो है वो हो जाएगा अपना 65 और डिवाइड बाई 5, तो कितना टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो जो अपना वैल्यू फाइंड आउट करना है n का, वो अपना क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये तो 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन फाइंड करें। डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the 7th term exceeds the 5th term by 12। तो सबसे पहले T16 दिया है, यानी A + 15D, आपको क्या दिया है A + 15D, ठीक है। डिटरमाइन द AP whose third term, अब आपको देखिए यहाँ पे ये हम गलत लिख दिए हैं, थर्ड टर्म इज 16, तो थर्ड टर्म हो जाएगा तो मतलब A + 2D ना, तो हम लोग लिख देते हैं A + 2D बराबर हो जाएगा आपका 16, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब बोल रहा है 7th टर्म एक्सिड्स द 15th टर्म बाई 12, तो T7 है ना, तो इसको हम लोग बात करते हैं क्या चीज़, हम लोग बात करेंगे A + 6D, ये बराबर हो जाएगा 5th टर्म से, यानी A + 4D से कितना अधिक है, तो +12। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, A और A अपना ख़त्म हो गया, 6D में से 4D को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2D = हो जाएगा 12, और यहाँ से जब आप D निकालिएगा, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ये 12 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और कितना टाइम्स कट रहा है 6 टाइम्स। अब इस 6 को पुट करते हैं फर्स्ट वाले में, तो अपना A और प्लस 2 × 6 और इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा आपका 16 - 12 इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा क्या, तो A भी अपना 4 निकल गया, D अपना क्या निकल गया 6। डिटरमाइन द AP, अब AP निकालना है तो देख लीजिए AP क्या हो जाता है, A हो जाएगा, A + D हो जाएगा, आपका A + 2D हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका A + 3D हो जाएगा। अरे भाई ये ऐसे ही क्या हो जाएगा बढ़ते चला जाएगा, तो A यानी 4, A + D यानी 6 और +4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10, फिर इसके बाद देखिए 10 में क्या 6 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा तो 22 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा तो 28 हो जाएगा, और ये इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो अपना रिक्वायर्ड जो था AP का वो क्या हो जाएगा 4, 10, 16, 22, 28 ख़त्म है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। देखिए फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP, लास्ट से हम लोग को अब इधर से इधर जाना है, तो देख लेते हैं A इसमें अपना हो जाएगा ना 253 हो जाएगा, और इसमें जो D लिखेंगे ना तो हम लोग फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म करेंगे, 3 - 8 क्या हो जाएगा अपना -5 हो जाएगा। और 20th टर्म आपको निकालना है T20, तो T20 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यानी A + 19D
क्या, ये हो जाएगा 19D। तो ए अपना है 253 और प्लस 19 और मल्टीपल ऑफ -5 हो जाएगा। तो 19 5 जा क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। क्या, 253 और -95। अब माइनस करते हैं, 3 में से 5 जाएगा 13, 8 ये बच जाएगा, ये बच गया आपका 4, यानी 14 में से 9 जाएगा क्या हो जाएगा 5, 158। तो 17th का क्वेश्चन जो है आपका T20th टर्म जो निकल जाएगा, T20 टर्म वो किसके बराबर हो जाएगा, 158 के बराबर हो जाएगा। और ये सबसे इजी क्वेश्चन था, इसका भी आंसर आप लोग को निकल गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। 18 देखिए, बोल रहा है कि द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। 4th टर्म तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग a + 3D और प्लस a + 7D, क्योंकि 8th टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a + 7D और 4th टर्म को लिख सकते हैं a + 3D। ये दोनों का सम आपको कितना दिया है 24। तो ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, आपका a और a जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2a और 3 और 7 क्या हो जाएगा 10D और बराबर आपका हो गया 24। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लीजिएगा ना तो a + 5D और बराबर 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 12। इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो दिया हुआ ये फर्स्ट मान लिए। अब हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए बोल रहा है द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, 6th एंड 10th टर्म यानी a + 5D ये हो गया हमारा 6th टर्म, अब प्लस a + 9D ये हो गया हमारा 10th टर्म। ये अपना बराबर किसके 44 के, तो अच्छा है 44 टर्म के बराबर। तो इसको फिर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा अपना 2a + 9 और 5D दोनों को जोड़िएगा तो 9 5 क्या हो जाएगा 14D = 44। फिर यहाँ से आप क्या कर लेते हैं 2 कॉमन ले लीजिएगा तो a प्लस अपना हो जाएगा 7D = हो जाएगा 22 और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इस दोनों को घटा देते हैं, यानी फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दीजिए तो अपना हो जाएगा a + 5D = 12 और a + 7D = अपना हो जाएगा 22। तो ये माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये दोनों तो ख़त्म हो गया। अब -7D और 5D तो ये हो जाएगा -2D और यहाँ पे 12 अगर आप माइनस कर देते हैं तो -10 हो जाएगा, माइनस माइनस ख़त्म। तो D का वैल्यू आपका आ गया 5 और जब D का वैल्यू 5 आ गया तो किसी एक में रख दीजिए ना। तो चलिए हम लोग फर्स्ट वाले में रखते हैं तो a + 5 5 जा क्या हो जाएगा 25 = क्या हो गया 12। तो a का जो वैल्यू आ जाएगा वो 12 में से 25 को माइनस कर देना है तो क्या हो जाएगा -13 आ जाएगा। यही होगा ना भाई, क्योंकि -13 और इसके बाद आपको जोड़ना है 12 तो ये हो जाएगा। तो आपको कह रहा है फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, तो फर्स्ट टर्म T1 जो लिखिएगा वो हो जाएगा a और a का वैल्यू क्या निकला है -13। अब यहाँ पे T2 लिखिएगा तो होता है a + D, तो a अपना है -13 और अपना D है 5 तो ये हो जाएगा आपका -8 और T3 लिखिएगा थर्ड टर्म तो ये हो जाएगा -8 और इसके बाद +5 हो जाएगा तो ये आपका निकल जाएगा -3। थर्ड टर्म आपको निकालना था तो ये हो जाएगा -13 -8 और -3, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 18 था। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। देख लीजिए, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क 1995 एनुअल सैलरी 5000 से, तो 5000 से ये स्टार्ट किया है तो पहला ईयर में 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपये ईच, और सब साल 200 रुपये बढ़ रहा है तो यानी ये हो जाएगा 5200, फिर हो जाएगा 2 साल में, फिर 1 साल में बढ़ेगा 200 तो 5400, होते होते एक दिन हो जाता है 7000। तो आपसे पूछ रहा है ऐसा कौन दिन, यानी इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच इतना, यानी कितना साल में हो जाएगा इतना। तो ठीक है, यहाँ पे TN आपका है 7000 तो लिख देते हैं TN = हमारा क्या चीज़ 7000 बराबर A, तो A है आपका 5000 अब प्लस हो जाएगा n-1, ये तो हमको फाइंड करना है, और D अपना कितना बढ़ रहा है 200 रुपया। ठीक है, अब आप बताओ ये 7000 है, ये 5000 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 2000 बच जाएगा, और ये 200 मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीज़न में इक्वल टू हो जाएगा अपना n-1, ये 20 कट गया और 10 टाइम्स कट गया
तो ये हो जाएगा अपना n-1 इक्वल टू 10। तो n बराबर हो जाएगा 10 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 11 यानी 11। तो इसका मतलब है कि 11th ईयर में जाके उसका अमाउंट कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। और यही हमसे आंसर पूछ रहा था। एंड लास्ट वन इस एक्सरसाइज का, रामकली सेव्ड 5 रुपया फॉर इच फर्स्ट वीक एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। फर्स्ट वीक में वो 5 रुपीज़, नेक्स्ट में 1.75 इंक्रीज़ किया तो कितना हो जाएगा 6.75, ठीक है। और इस तरह से वो सेविंग बढ़ते बढ़ते एक दिन कितना हो जाता है 20.75 हो जाता है। अब आपसे कह रहा है एन फाइंड आउट करने के लिए, तो अच्छा है TN अपना ये हो जाएगा, तो यानी 20.75 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D कितना बढ़ रहा है तो 1.75 पर वीकली हो रहा है। तो आप बताओ यहाँ से ये हमारा प्लस में इधर है माइनस चले जाएगा, तो ये बच जाएगा अपना 15.75 और ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा 1.75 और इक्वल टू ये हो गया आपका n-1 क्या। तो अब बताइए पॉइंट और पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, यानी 1575 में 175 से देंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ से जब आप n फाइंड करिएगा तो 9 और +1 क्या हो जाएगा 10। इसका मतलब है कि 10वां वीक में जाके उसका अमाउंट क्या हो जाएगा 20.75 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप लोग को और कोई कन्फ्यूजन, 10 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। चलिए तो अब हम एक चीज़ आप लोग को कहेंगे कि जो भी आदमी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना भी क्वेश्चन है उसको बनाते रहिए। तो हम लोग का मेन मोटिव है स्कूलिया में कि आप जो भी क्वेश्चन मिले उसको बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों। तो चलिए तब तक के लिए बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए। ओके बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।